अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट भी, और बज रही है तकरीबन 2:30 के करीब हो रहा है और सनी डे है आज। बहुत तेज़ सही वाली तेज़ धूप है कि आप 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं बैठ सकते धूप में। और लेकिन क्या करें, अगर छाँव में जाएं तो सर्दी लगती है और अगर धूप में बैठे तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लिटरली स्वेटिंग शुरू हो जाती है, इतनी धूप तेज़ है। तो कल पता क्या हुआ, ऐसे मैं ना रूम में ऑब्वियसली किसी काम के लिए गए ना, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, तो क्या कहते हैं कुछ शायद, हाँ, मैंने अपना मोबाइल दराज में रखना था क्योंकि नीचे हम लोग लंच के लिए जा रहे थे। तो मुझे कमरे से इस तरह की फ़ीलिंग आई कि जैसे गर्मियों वाली फीलिंग नहीं होती, इतना वो हीटअप हुआ हुआ था। एक तो हीटर चलाते हैं ठीक है रूम में, तो उस वजह से, लेकिन उसका पूरा माहौल ही गर्मियों वाला हुआ हुआ था। मुझे तो इतना खौफ आया, मैंने कहा अभी तो इतनी गर्मियाँ 8-9 महीने की बर्दाश्त की हैं। तो मैं तो जल्दी जल्दी बाहर निकली अपना मोबाइल रख कर। तो लंच के लिए आज मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज हमारी एक कुलीग थी, उनका आज हैप्पी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे कह रही हूँ, बस आज बर्थडे था उनका, तो वो सेलिब्रेट किया था। तो केक था, पिज़्ज़ाज़ था और इसके अलावा फ्राइज़ भी थे और विंग्स थे, ठीक है। तो नाश्ता मैं फुली कर गई थी, ठीक है। नाश्ता मैं कहती हूँ कि इंसान को करना भी चाहिए फुली। हाँ, डाइट के दौरान मैं थोड़ा कर रही थी, लेकिन यहाँ में मुझे है ना हेडेक शुरू हो जाता था, तो इस वजह से काम के प्रेशर की वजह से, क्योंकि काम हमारा मेंटली है, तो मैं इस वजह से जो नाश्ता है ना अपना भरपूर तरीके से करके आती हूँ, साफ सी बात है। तो कुछ ही देर में उन्होंने 1-1.5-2 घंटे बाद इन्होंने यहाँ पर वो सारा इंतज़ाम कर लिया बर्थडे का। केक वगैरह कट किया, पिज़्ज़ाज़ आए, विंग्स एंड फ्राइज़, ये सारा कुछ। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा, लेकिन सारे खा रहे थे तो फिर अजीब सा ही लगता है कि भाई एक प्लेट में बैठकर बस उसे देखता ही रहे। तो फिर मैंने सिर्फ एक विंग खाया और 3 से 4 फ्राइज़, बाकी फिर थोड़ा सा केक मैंने खाया और वहीं मेरी बस हो गई। मैं कहा यार 2-2.5 घंटे तो पहले नाश्ता किया और उसके बाद फ़ौरन ये सारा कुछ नहीं खाया जाता। हाँ, अगर लंच टाइमिंग में आता तो मैं भी सारा कुछ मैं खा ही लेती, लेकिन ऐसा था कुछ नहीं। तो मैंने पिज़्ज़ास रख दिया, मैं कहा जब भूख होगी तो खाऊंगी। और अच्छा, उसके साथ में अपना फ्रूट्स वगैरह भी मैं लेकर आती हूँ। आपको पता है कि मैंने वेट लॉस करने का एक प्लान बनाया हुआ था, आपको पता है। तकरीबन आधा-पौने घंटे से मैं वॉक कर रही हूँ, बैठी नहीं हूँ। जब से ये हमारा लंच टाइमिंग स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं इसी तरह से वॉक कर रही हूँ, इस तरह से वो पीछे तक कॉरिडोर में वो वॉक ही करती रहती हूँ। तो मैंने फ्रूट्स भी नहीं खाए, पिज़्ज़ा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, दिल ही नहीं किया। मैं कहा वॉक करूँगी, उसके बाद अगर मुझे भूख लग गई तो मैं फ्रूट खा लूँगी। पिज़्ज़ा जो है कि जो मेरा हिस्सा वो मैं घर ले जाऊँगी, हस्बैंड को दे दूँगी, वो खा लेंगे। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा उस पिज़्ज़े को देख के, और मुझे वैसे भी पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जंक फूड में इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ खाने की, देसी फूड की मैं लवर हूँ, जितना भी दे दो। लेकिन खाना तो मैंने अपने हिसाब से ही होता है भाई, लेकिन ये कि कंपैरिजन अगर किया जाए तो मुझे देसी फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से पहले मैं टाइम देख लूँ कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ बस ठीक है, मुझे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है वॉक करते करते। मैंने कहा चलो साथ ही यह है कि आप लोगों से बात भी हो जाएगी, सांस फूल रहा है और ये अच्छा सिंबल है कि आपका जो है ना फैट लूज़ हो रहा है। इस तरह से मैंने कहा, वैसे भी मेरा 2 किलो कम हुआ है, 2 किलो और ही इस तरह से हो जाए तो क्या ही बात है ना। खाना पीना मेरा वैसे ही है, कभी नॉर्मल तो कभी उससे भी कम। तो इस तरह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, इस चेयर पे, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है।
यहीं बैठ के आपसे बात करते हैं। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, ये है शूज़, और इस तरह से ड्रेसिंग भी की हुई है। बताइएगा आपको लास्ट वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा। और जो मैंने रेमेडी दी थी, मेरे आईब्रो को क्या हुआ, जो मैंने रेमेडी दी थी आपको वेट लॉस की, तकरीबन लोगों के पास भी होगी। क्या आप लोगों ने वो ट्राई किया तो प्लीज़ कीजिएगा। वो जो है ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं देता, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को मेंटेन कर देता है वो, ठीक है। तो मेरा भी तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मैं 2 किलो कह रही हूँ आपको, वज़न कम कर रही हूँ का कह रही हूँ। इतना फौरी तौर पर नहीं हो पाया है, लेकिन यह है कि वो मैंने पाउडर जो है वो रेगुलरली मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी कीजिए। मैंने कहा चले 5-6 मिनट का एक व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। ज़्यादा लंबा व्लॉग मैंने नहीं बनाया, और हो सकता है कि मैं बर्थडे की कोई क्लिप्स यहाँ पर शेयर कर दूँ, ना भी करूँ, चाहे जो भी है। देखूँगी सही है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाए, पिक्चर्स नहीं बनाई। हाँ, जो मेरे कलीग्स ने बनाई हैं उनसे लेकर मैं यहाँ पर एक क्लिप डाल ही दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आज हुआ। तो आज मैंने ये टी शर्ट भी पहनी है, दैन स्वेटर भी, और ये शॉल भी ली हुई है। अब मुझे लग रही है गर्मी, शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने वॉक किया, इस वजह से मुझे गर्मी लग रही होगी। हाँ, इसी तरह से। लेकिन धूप यार एक्सट्रीमली इतनी तेज़ धूप है ना, मैं क्या करूँ। लेकिन मेरा वॉक वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। दैन उसके बाद अब मैं बैठी हूँ, अब थोड़ा सा मैं मोबाइल शोबाइल देखूँगी, चलाऊँगी। और प्लीज़ मेरी लास्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा और उसे बहुत 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 प्यार दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें लाजमी। सब्सक्राइब करने का ये मकसद नहीं है सब्सक्राइब किया बेल आइकन को आपने प्रेस किया दैन आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, नहीं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपकी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आप वॉच कर लें, ठीक है। बैठे बैठे टिकटॉक भी तो देखते हैं, इंस्टाग्राम भी तो देखते हैं, तो वीडियो को भी इसी तरह से ही एक दफ़ा देख लिया करें, चाहे 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, या 2-2 घंटे की वीडियो हमारी नहीं होती है। तो इसी तरह से ही देखकर वॉच करके, वही वाली बात है वॉच एंड देख, उसे आप लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, बस इतना ही है, ठीक है। अब मेरा सांस ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे हुआ है, और बस ठीक है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से होगी बातचीत। और अभी मेरा लास्ट वीडियो भी जो है ना एडिट के लिए पड़ा हुआ है, वो भी मैंने डालना है, ठीक है। चलें फिर आपसे होती है इंशाल्लाह दोबारा बात, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआ में आप लोग हमेशा होते हो। और बहुत सारा आप लोगों को थैंक यू फॉर सब्सक्राइब जिसने किया है, और उन लोगों का भी थैंक यू जो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप लोगों से होती है बात। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। इसमें शक्कर हमने डाला, मिक्स किया। अभी मैं इसमें काली मिर्च डालती हूँ, शक्कर डाली हमने, वैसे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, लेमन डालेंगे, और हमारी ये सब कुछ बहुत ही यम्मी से तैयार है। चीनी के बजाय हमने शक्कर यूज़ की। मैं बना रही हूँ आलू मटर की पुलाव, ठीक है, वाइट कलर की, बड़ी मज़ेदार। तो यहाँ पर प्याज वगैरह ये मैंने करने के लिए रख दिया है, और अदरक लहसुन और मिर्चें ये भून दी हैं, और मेरे पास ये सब्ज़ियाँ डालनी, अभी मैंने चाय पी है तो उसके कप रखे हुए हैं। तो बस एक हमने आलू डालेंगे, और मटर मुझे बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से सबको ही पसंद होती है ये। अब आप ये देख लें, इसके बाद तो सिर्फ मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी इसकी। ये बन गई है मेरी मटर पुलाव, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। ये देखें, मैं कहा चलें आपको मैं ये दिखा दूँ। मटर पुलाव मेरी तैयार है। सर्दियों की सौगात, हर घर की आन पहचान मटर पुलाव। मैंने ना इसमें आलू भी डाल दिए थे, क्योंकि आलू भी अच्छे लगते हैं। चलें जी, इसके साथ मैंने रायता बनाया हुआ है, एंजॉय करते हैं।